सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ लिंग्लिस्ट। और आज हम कर रहे होंगे डिलीशन पे एक और क्वेश्चन, जो कि क्या बोलता है कि यार डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट। डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट, ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं। यार तुमने बोला था कि यार सिंगली लिंक लिस्ट में नोड कैसे डिलीट करना है, डबली में देख चुके हैं, सर्कुलर सिंगली में भी देख लिया था, सर्कुलर डबली में भी देख लिया था। डिलीशन के तो बहुत सारे हम वेरिएशन देख चुके हैं कि यार अलग अलग लिंक लिस्ट में कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, तो खास बात देख लेते हैं क्या है। यार तुमको एक सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, और तुमको एक नोड डिलीट करना है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि यार जो तुम्हें नोड डिलीट करना है बस उसका एक्सेस तुम्हें दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि यार अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए या लिंक लिस्ट हमने जितनी भी पढ़ी, उसमें क्या था कि यार क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें हेड वाला पॉइंटर हमें दिया होता था जिससे हम पूरी लिंक लिस्ट का ट्रैक रख सकते थे। बट इसमें क्या बोला है कि यार तुमको हेड का एक्सेस नहीं है, तुमको हेड का एक्सेस नहीं है, तुमको बस उस नोड का एक्सेस दिया हुआ है जिस नोड को तुम्हें डिलीट करना है, और वो नोड तुम्हें डिलीट करनी है और फाइनल लिंक लिस्ट जो भी है वो बता दो। बस तुम्हें उस नोड को डिलीट करना है, ठीक है, रिटर्न विटर्न भी कुछ नहीं करना, क्योंकि वॉइड टाइप का फंक्शन है। तो तुमको सिर्फ उस नोड को डिलीट करना है। अब सोचते हैं कि यार कैसे कर सकते हैं, तो चलते हैं। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि यार एक लिंक लिस्ट है जो कि है 153.827, और ये 8 वाला जो नोड है जिसका डेटा 8 है वो तुमको डिलीट करना है, ठीक है। और तुमको जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि यार तुमको सिर्फ उस नोड का एक्सेस है, मतलब तुमको इस 8 का एक्सेस है बस, ठीक है, और किसी नोड पे। अब तुम सोचो कि यार तुमको सिर्फ 8 का एक्सेस है, तो तुम पीछे वाली नोड एक्सेस कर सकते हो क्या? तुम बोलोगे नहीं। अगर डबली लिंक लिस्ट होती तो मैं प्रीवियस पॉइंटर से जा सकता था, बट ये सिंगली लिंक लिस्ट है, इसमें मैं पीछे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। बट आगे वाले नोड जो भी है, 2 है, 7 है, उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? नोड का नेक्स्ट करूंगा तो 2 आ जाएगा, नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट बोलूंगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आगे वाले नोड्स एक्सेस कर सकता हूँ, बट पीछे वाले नोड एक्सेस करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अब सोचते हैं कि यार 8 को क्या करना है, मेरे को डिलीट करना है, 8 को मुझे डिलीट करना है। हाउ कैन आई डू दैट? कैसे कर सकता हूँ? अब तक हमने जितने भी डिलीशन वाला पार्ट देखा उसमें तुम बोलते थे कि यार डिलीट मैं कैसे करता था, सिंगली इंग्लिश की बात हो तो डिलीट मैं कैसे करता था। मैं एक लूप चलाता था और उस नोड के प्रीवियस वाले पॉइंटर पे जाता था, और प्रीवियस वाले नोड को बोलता था कि यार तुम अपना नेक्स्ट पॉइंटर इस वाले से हटा के उसके आगे वाले पे लगा लो। तो क्या है, वो नोड आइसोलेट हो जाता था, वो नोड फ्री हो जाता था जिसको तुम्हें डिलीट करना है, और तुम आराम से उसको फ्री कर देते थे मेमोरी से। बट इसमें तो तुम प्रीवियस जा ही नहीं सकते, इसमें तो तुम इस वाले नोड पे जा ही नहीं सकते। तुम इससे बोल ही नहीं सकते कि यार ये हटाओ और ये कर दो। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि इस इन वाली नोड्स का मेरे पास ट्रैक ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ इस नोड का ट्रैक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब क्वेश्चन समझ आया कि यार हमको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि यार मेरा ये नोड डिलीट हो जाए और मेरे पास एक्सेस जो है वो सिर्फ इस वाली नोड का है, हेड पॉइंटर मेरे को दिया नहीं है। हेड पॉइंटर दिया होता तो सिंपल, जैसा हम पीछे कर चुके हैं वही क्वेश्चन बन जाता। बट इस केस में हम क्या करेंगे? तो आप सोचते हैं कि यार क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार अगर मैंने इस नोड को डिलीट कर दिया ना, इफ आई रिमूव दिस नोड, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? तो तुम बोलोगे तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 1 5 3, 8 वाला डिलीट हो जाएगा, बचेगा 2 और 7। तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। दिस शुड बी माई आउटपुट 15327, 15327। अब तुम बोलोगे कि यार अगर मेरे पास इस नोड का एक्सेस है, तो मेरे पास 2 वाली नोड का भी एक्सेस होगा। बिल्कुल होगा। 2 वाली नोड को मैं कैसे पा सकता हूँ? नोड का नेक्स्ट करके। तो एक काम करते हैं, इस वाली नोड को टेम्प बोल देते हैं, ठीक है, इस वाली नोड को टेम्प बोल देते हैं। तो तुम बोलोगे एक काम करो, 2 वाली नोड को तुम टेम्प बोल दो, ठीक है। बट इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ? अब तुम सोचो कि यार मैं किसी नोड को कैसे डिलीट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास प्रीवियस नोड का एक्सेस है तो मैं उस नोड को, करंट वाली नोड को डिलीट कर सकता हूँ। तो तुम बोलोगे कि क्यों ना हम इस 2 वाली नोड को डिलीट कर दें। जरूरी थोड़ी है कि मैं 8 वाली नोड को ही डिलीट करूँ, मैं 2 वाली नोड को भी डिलीट कर सकता हूँ। बट उससे तो मेरा आउटपुट 15387 आ जाएगा, और मेरे को तो 2 चाहिए। तो एक काम करेंगे, क्या 2 का डेटा जो है वो 8 में भर देंगे और 8 वाला डेटा 2 में भर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। तुम बोलोगे ठीक बात है, तो ये काम करके देखते हैं। तुम बोलोगे कि यार सबसे पहले तो एक नोड बनाओ जिसको हमने टेम्प नाम का बनाया है,
ठीक है, जिसको हमने टेम्प नाम का बनाया है, और उसको किसके बराबर कर दो, नोड का नेक्स्ट, जो कि मेरी 2 वाली नोड है, जो कि मेरी 2 वाली नोड है। अब क्या बोलो कि यार जो इन चीजों को हटाओ, और जो मेरा ये 2 वाला डेटा है, जो टेम्प का डेटा है, ठीक है, वो तुम फिल कर दो इसमें, है ना। मतलब क्या करो, जो तुम्हारा नोड का डेटा है वो किसके बराबर होना चाहिए, टेम्प के डेटा के, टेम्प के डेटा के, टेम्प के डेटा के। इससे क्या होगा यार, नोड का डेटा, नोड का डेटा मतलब 8 सेकेंड, तो नोड का डेटा मतलब 8, ये यहाँ से हटेगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, टेम्प के डेटा के। टेम्प का डेटा क्या है, 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा 2 यहाँ पे आ चुका है। अब अगर तुम बोलो कि यार अब मैं इस वाली नोड को अगर डिलीट कर दूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 15327, जो कि मेरा डिजायर्ड आउटपुट है 15327। तो हम क्या कर रहे हैं कि यार मेरे पास इस नोड का एक्सेस था, मैं इसके आगे वाली नोड को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि डिलीशन के लिए प्रीवियस नोड का एक्सेस होना चाहिए। और डेटा को मैं मैनिपुलेट कर दूंगा, डेटा को मैं रिवर्स कर दूंगा, इसका डेटा इसमें कॉपी कर दूंगा ताकि मेरा आउटपुट जो हो वो सेम रहे। ये मैं कर सकता हूँ, तो यही करना है। अब हम क्या करेंगे, अब तो सेम है कि यार मेरे पास प्रीवियस नोड का एक्सेस है और जो नोड मुझे डिलीट करनी है टेम्प, उसका एक्सेस है और मुझे टेम्प को डिलीट करना है। कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले तो इसे आइसोलेट करो। आइसोलेट कैसे, तुम बोलोगे कि यार नोड का नेक्स्ट को यहाँ से हटाओ और इसको 7 पे पॉइंट कराओ। ठीक है, 7 क्या है, टेम्प का नेक्स्ट। तो सबसे पहला काम तुम बोलोगे कि यार जो नोड का नेक्स्ट है उसको टेम्प से हटा के टेम्प के नेक्स्ट पे पॉइंट कराओ। तो नोड का नेक्स्ट यहाँ से हटेगा और टेम्प के नेक्स्ट जो कि है 7 उस पर पॉइंट करेगा। ठीक है, ये काम हो गया। और जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको भी ये लिंकेज तोड़ो और तुम नल पे सेट कर दो इसको। तो तुम बोलोगे कि यार जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको क्या कर दो, उसको भी नल कर दो। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट को भी नल कर दिया। अब 2 वाला पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। अब तुम बोल सकते हो कि यार मेमोरी फ्री कर दो, कैसे, डिलीट करके। तो तुम डिलीट कर दो टेम्प को, डिलीट कर दो टेम्प को। तो अब तुम्हारी लिंक लिस्ट क्या बचेगी, अब तुम्हारी लिंक लिस्ट क्या बचेगी, ये सारा रिमूव हो जाएगा। अब तुम्हारी लिंक लिस्ट क्या बचेगी, इसको और अच्छे से शो कर देते हैं, 7। ठीक है, तो अब तुम्हारी लिंक लिस्ट क्या बनेगी, 15327, जो कि तुम्हारा आउटपुट है 15327। ये काम तुम्हें करना, ये काम तुम्हें करना था, तो ये हो जाता। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके एज केसेस सोच लेते हैं। एज केसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, अब सोचते हैं इसके एज केसेस। ठीक है, एज केसेस, एज केसेस मतलब जहां जहां हमारा ये लॉजिक फेल कर सकता है। तुम बोलो कि यार अगर मेरा नोड, अगर कोई नोड ही ना दिया हो, है ना, अगर कोई नोड ही ना दिया हो, लेट्स से यार, ठीक है, अगर मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, नल लिंक लिस्ट है, तो उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, कुछ नहीं, उस केस में रिटर्न नल ही होगा। ठीक है, और वॉइड लिंक लिस्ट है तो हम कुछ रिटर्न कर नहीं सकते। तो तुम बोलोगे कि यार अगर मेरी नल लिंक लिस्ट है तो उस केस में कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नल ही, जैसी लिंक लिस्ट आई है वैसी ही चली जाएगी, उसमें कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। लेट से तुमने बोला कि यार अभी मेरी ये लिंक लिस्ट है, लेट से उसने बोला होता कि तुम इस वाली लिंक लिस्ट को डिलीट कर दो। ठीक है, तुम इस वाली लिंक लिस्ट को डिलीट कर दो, जो कि है 7 वाली लिंक लिस्ट, 7 वाली नोड, तुम इस वाली नोड को डिलीट कर दो। ठीक है, तो 7 वाली नोड क्या है, टेल नोड है, टेल नोड है। अब तुम अगर ये लॉजिक लगाते कि यार टेम्प बनाओ और नोड के नेक्स्ट पे जाओ, तो ये टेम्प तो बन जाता, ये टेम्प तो बन जाता और ये नल पे पॉइंट कर जाता। ठीक है, बट जैसे ही तुम सेकंड लाइन बोलते कि यार नोड के डेटा को टेम्प के डेटा के बराबर करो, तो ये बोलता नोड का डेटा ठीक है, टेम्प का डेटा, टेम्प तो नल है, नल का तो कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो वो मैं कैसे प्रोसेसिंग करूं। तो टेल वाले केस में हमारा ये लॉजिक फेल हो रहा है। ठीक है, हमारा ये लॉजिक फेल हो रहा है, तो टेल वाले केस में हम कुछ कर ही नहीं सकते यार। ठीक है, टेल वाले केस में हम कुछ कर ही नहीं सकते, प्रीवियस का मेरे पास एक्सेस नहीं है, आगे सिर्फ मेरे पास नल है। ठीक है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, तो टेल वाली नोड का हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तो अब आ जाते हैं इसके कंस्ट्रेंट्स पर कि यार कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या दे रखा है। तो देखो, इसमें दे रखा है नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन लिंक लिस्ट इज 2 to 1000। ठीक है,
तो यहाँ से पहला वाला एज केस तो पास हो गया कि यार लिंक लिस्ट नल नहीं हो सकती, ठीक है, नंबर ऑफ नोड 2 या 2 से ज़्यादा ही है, ठीक है, एम्प्टी लिंक लिस्ट तो नहीं आएगी, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा ही नोड आएंगे। तो वो पहला वाला लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यार अगर मेरा नोड नल हो या फिर एम्प्टी लिंक लिस्ट आए, ठीक है, वही वही वाला केस है ना, फर्स्ट वाला। तो कोई प्रोसेसिंग नहीं करूँगा, डायरेक्ट रिजल्ट भेज दूंगा, तो वो वाला केस तो सॉल्व है, वो वाला एज केस तो प्रॉपर सॉल्व हो गया है कि यार नोड जो है वो 2 से ज़्यादा ही होंगी, एम्प्टी लिंक लिस्ट कभी नहीं आएगी। अब तुम ज़रा देखो कि यार नोड टू बी डिलीटेड इन द लिस्ट इज़ नॉट अ टेल नोड। तो इसने सेकंड वाला एज केस भी कवर कर लिया बोल के कि यार नोड जो तुम्हें डिलीट करनी है ना वो कभी भी टेल नोड तो नहीं होगी, मतलब क्वेश्चन कभी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि यार टेल नोड डिलीट करो, ठीक है, क्वेश्चन कभी तुम्हें ये नहीं बोलेगा। तो हमारे दोनों एज केसेस जो हैं वो पास कर रहे हैं कि यार टेल नोड भी नहीं है और लिंक लिस्ट में एम्प्टी लिंक लिस्ट भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक हमारा पूरा प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि यार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ है ही नहीं कि यार मैं बस एक ये नोड बनाया था जो कि कांस्टेंट स्पेस है, ठीक है, ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और कुछ तो कर नहीं रहा, ठीक है। प्रोसेसिंग में भी अगर तुम देखो कि यार तो मैं बस 3 चीज़ें कर रहा हूँ, है ना, नोड के डेटा को टेम्प के डेटा के बराबर, नोड के नेक्स्ट को टेम्प के नेक्स्ट के बराबर, ठीक है, पॉइंटर चेंज किया और टेम्प के नेक्स्ट को नल कर दिया ताकि वो आइसोलेट हो जाए, फिर उसको डिलीट कर दिया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐसे कुछ नहीं जा रही, ओ ऑफ वन कांस्टेंट टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, डेट इज ओ ऑफ वन। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको रन करा के देख लेते हैं क्या हमारा ये सॉल्यूशन पास कर रहा है, देख लेते हैं। उसने बोला कि यार नोड के डेटा में एरर, तो इसके लिए तुम क्लास में जाओ। उसने बोला यार डेटा तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, मैं तो वैल्यू लेके चल रहा हूँ। तुम एक काम करो, डेटा की जगह क्या कर दो, वैल्यू, डेटा की जगह वैल्यू हो जाएगा। अब रन करा के देख लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड केस 1 भी केस 2 भी। सबमिट करके देख लेते हैं क्या सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ओके ओके, यस, सो सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड। तो ये था इसका कोड और छोटा सा लॉजिक था, ठीक है, कि यार ये नोड डिलीट नहीं हो रही, इसके आगे वाली नोड डिलीट कर दो और डेटा को मैनिपुलेट कर दो, डेटा को इस वाली नोड में कॉपी कर दो और आगे वाली नोड डिलीट कर दो ताकि मेरा आउटपुट सेम रहे, है ना, और डिलीशन भी हो जाए प्रॉपर। तो ये था आज का क्वेश्चन। इसी तरह हमने एक और क्वेश्चन लिंक लिस्ट का कवर कर लिया जो कि है डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। सो आई होप ये वीडियो समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।